हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी एंड ज़िंदगी व्लॉग। सो जो मेरे चैनल में नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर ले। सो आज हम गोलकोंडा फोर्ट को आए हैं जो कि हैदराबाद में है। सो ये बाहर का व्यू है। सो यहाँ से हम एंट्रेंस की ओर जाएंगे अभी। सो गाइस, ये है एंट्रेंस। इसका एंट्रेंस कुछ इस प्रकार का है। सो आप देख सकते हो, ये पूरा गोलकोंडा फोर्ट है। ये बस बाहर का है, अंदर जाने के बाद में हम पूरा सा देखेंगे। सो गाइस, मैंने टिकट ले लिया है। एडल्ट्स के लिए 25 रुपीज़ और चिल्ड्रंस के लिए फ्री है। सो ये यहाँ का गेट है गाइस, जिसे बाला हिसार कहते हैं। सो ये लोग पुराने ज़माने के लोग बहुत शातिर थे। इन्होंने गेट बाहर की तरफ नहीं रखा है। सो आप देख सकते हो, ये वाला जो वॉल है, इसको पार करने के बाद ही ये लोग अंदर आ सकते हैं। सो आप देख सकते हो। सो वो लोग यहाँ पे ठहर कर दुश्मनों को इस सुराग के द्वारा देखकर आइडेंटिफाई करते थे, और अगर कोई दुश्मन होता तो यहीं से वो लोग युद्ध आरंभ करते थे। सो आप देख रहे हो ना यहाँ से। वो गेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत हाथी भी ट्राई कर लेंगे ना तो भी वो गेट नहीं फूटेगा। सो और यहाँ एंट्रेंस के पास एक साउंड इको होता है, एंट्रेंस पैविलियन। सो जब भी कोई भी साउंड यहाँ पे हम करते हैं तो ये डायरेक्ट वहाँ राजा के महल तक सुनाई देता था। सो ऐसा एक साउंड इको सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई गलती करता है तो उसकी सज़ा यहाँ पे वो लोग सुनाएंगे तो वो डायरेक्ट किंग राजा के पास जो भी फैसला है वो पहुँचता है। सो ये है गाइस, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसे सिला खाना कहते हैं। यानी उस टाइम पे ना लोग जो भी वेपन्स होते हैं वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। ये 3 फ्लोर्स का है। इसे डिवाइड करके जो भी लाइक सोल्जर्स रहते थे ना, वो सब लोग उनके वेपन्स सब कुछ। सो गाइस, ये है वो प्लेसेस जो यहाँ अंदर हमें देखने हैं। पता नहीं ये पूरे मैं कवर कर पाऊँगी क्या नहीं, देखते हैं। अब थोड़ा हिस्ट्री की ओर चलते हैं। सो एक दिन क्या हुआ था, जो भेड़िया चलाने वाले लोग होते ना, तो एक लड़का अपने भेड़ियों को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया था। सो वो डेली वहाँ पे जाता था, बट अचानक एक दिन क्या हो गया कि उसे ना कोई भगवान की मूर्ति दिखने लगी वहाँ पे, और उसने क्या किया, वो दौड़ लगा कर चले गया राजा के पास। सो दौड़ते दौड़ते गया और बोला कि राजा राजा, मैंने वहाँ पे एक मूर्ति देखी है। तो सब लोग हैरान हो गए, और राजा ने बोला, अच्छा ऐसा क्या, चलो हम भी देखें आपने क्या देखा है। तो वो सब लोग वहाँ पे चले गए और उन्होंने एक मूर्ति को देखा। सो राजा को लगा कि अरे ये मूर्ति यहाँ कैसे आ गई। तो उसने सोचा कि ये कुछ चमत्कार है। सो इसीलिए उस राजा ने यहाँ पे एक मंदिर बनाए और उसके बाजू में कुछ फोर्ट बनाए थे। सो उन्होंने मड टाइप के ही बनाया था। कुछ दिन बाद क्या हो गया, 14th और 17th सेंचुरी के टाइम पे जब बहामनी सुल्तान और कुतुबशाही डायनेस्टी के लोगों ने काकतीय के ऊपर आक्रमण करके उसे रूल करने लगे। सो उस टाइम पे कुतुबशाही डायनेस्टी के एक सन ने, कुली कुतुब शाह ने क्या किया था, इस गोलकोंडा को बनाया था। गाइस, अभी जो ये स्ट्रक्चर आपको आपके सामने दिख रहा है ना, सो इसे दरबार हॉल कहते हैं गाइस। सो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ,
कुली कुतुब शाह तो थे मुस्लिम कम्युनिटी के, राइट, पर उन्होंने शादी की थी एक हिंदू लड़की से जिनका नाम भागमती था। सो इस भागमती के नाम पे ही पहले हैदराबाद को भाग्यनगर कहते थे, उसके बाद चेंज करके इसे हैदराबाद कहा गया। सो अभी ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये तारामती मॉस्क्यू है गाइस। सो एक्चुअली जो कुतुब शाही है ना, उनके सन अब्दुल्ला कुतुब शाह, सो इन्होंने भी एक हिंदू लड़की से प्यार किया था। सो तारामती एक डांसर रहती थी, सो वो वहाँ जाते रहते थे और उनकी नृत्य से बहुत लीन होकर उनके प्यार में पड़ गए थे। तो तारामती ने भी उनका प्यार एक्सेप्ट कर लिया और उन दोनों ने यहाँ रहना शुरू किया। सो उन्होंने उस डांसर को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और उनके लिए एक रानी की तरह उसे यहाँ लगाया था। सो तारामती के लिए एक सेपरेट पैलेस लगाया और उन्हीं के नाम पे ये तारामती मॉस्क्यू उन्होंने बनाया था गाइस। सो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पैलेस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे बहुत सारे पैलेसेस होते थे, लाइक जो भी गेस्ट होते हैं। आपको पता है जो कोहिनूर हीरा है जो सबसे कीमती डायमंड है, सो वो कोहिनूर हीरे यहीं से ही बनाए जाते थे। सो अभी हम जा रहे हैं नगीना बाग की ओर। सो ये नगीना बाग के यहाँ ही जो कोहिनूर के बारे में मैंने बताया था ना, वो कोहिनूर और बहुत तरह के कीमती हीरे यहाँ पे माइनिंग करते थे। अब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो लिटरली गाइस, आप यहाँ पे एक पाउंड दे सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ 3 पाउंड्स है, मुझे तो अभी एक दिखाई दिया है यहाँ से। सो लिटरली गाइस इतनी धूप है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा धूप है। और ये सीढ़ियाँ इतने बड़े हैं गाइस, मेरे तो बहुत पैर दुख रहे हैं। और ये देख सकते हो आप, ये एक दूसरा वाला पाउंड है। ओ तेरी, हमें जाना है उतना ऊपर। सो गाइस ये है रामदास प्रिजन। सो जब रामदास ने गलती किया था तो उन रामदास को इसके अंदर, ये एक जेल है, तो इसके अंदर उस रामदास को वो लोग रखे थे। ये आप देख सकते हो, ये तीसरा वाला पाउंड है जिसकी मैंने बात की थी, यहाँ कुछ ठीक है। सो फाइनली मैंने सारे सीढ़ियाँ, इतने बड़े बड़े सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की ओर आ गई हूँ। सो यहाँ पे वो मंदिर है गाइस जिसकी मैंने बात की थी। सो आप देख सकते हो, सो इस मंदिर को ही उन्होंने बनाया था। सो आप देख सकते हो ये मंदिर कुछ पहाड़ के अंदर है। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए, चारों तरफ पहाड़ है और ये रही यहाँ की मूर्ति। मैं ऊपर की तरफ आई हूँ और यहाँ मैंने देखा है, ये देख सकते हो आप, ये उस ज़माने के तोप है जो वो लोग यूज़ करते थे।
सो ये रहा वो मंदिर। सो वहाँ कुछ और एक भी दिखाई दे रहा है। सो देखिए ये और एक तो हाँ, और एक चीज़ गाइस, यहाँ का एक डोर डायरेक्ट चार मीनार में जो टेम्पल है वहाँ पे खुलता है। गाइस ये बादशाह दरबार है। सो जो राजा थे वो राजा यहाँ पे रहते थे, और जो नीचे था मैंने दिखाया था आपको कि जो थाली बजाए जो भी साउंड है एको, सो वो साउंड इको यहाँ इस प्लेस में सुनाई देता है। बाप रे, ये सीढ़ियाँ लिटरली गाइस, अगर कोई शत्रु अंदर भी आ जाएगा ना तो राजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो पहुंचते ही रास्ते में ही थक जाएगा इस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। सो ये रहा यहाँ का व्यू, टॉप व्यू। यहाँ से पूरा हैदराबाद आपको दिखता है। सो आप देख सकते हो, इसीलिए राजा ने इतना ऊपर बनाया था। और ये जो दिख रहा है ना, सो ये इब्राहिम मॉस्क्यू बनाया है, रिटर्न गिफ्ट की तरह समझो। सो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं और मुझे फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। माय गुडनेस। सो अब मैं पहुंची हूँ रानी महल कॉम्प्लेक्स, यानी रानी का महल। और ये रहा यहाँ का मैप। अगर कोई गुम जाए तो ये मैप को देख लेना। ये मैप को देखने के बाद समझ में क्या आएगा बोल के कि कहाँ है। सो ये रहा रानी का महल गाइस। बहुत ज़्यादा अंधेरा है अंदर। सो आप देख सकते हो, इस महल में ही रानी रहा करती थी। अभी जो ये प्लेस पर पे खड़ी हूँ ना, सो इस प्लेस में पार्टीज़, डांस सब कुछ होता था गाइस उस टाइम पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाटरफॉल्स टाइप है और ये बहुत बड़ा एरिया है। सो यहाँ पे लोग लाइक जब डांस के टाइम पे लगा करते ना। और ये रानी का वो क्या बोलते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम का ड्रेसिंग, कॉस्ट्यूम्स के जो सेट होते हैं ना, लाइक यहाँ पे रानी तैयार होती थी।
ये दीवार देख रहे हो आप? किसी की हिम्मत हो सकती है क्या ये दीवार पार करके यहाँ पे आ सके? सो गाइस, ये था यहाँ का गोलकोंडा का टूर। सो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। रियली घर जाते ही मैं रेस्ट लेने वाली हूँ। और ये यहाँ का एग्ज़िट है और यहाँ पे है हमारा तिरंगा झंडा, ऊंचा रहे हमारा। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये गोलकोंडा का टूर? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।